गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज बेटा है आपको डायमेंशन से रिलेटेड जो है वर्कशीट कराने जा रहे हैं। ये जो वर्कशीट है इसमें इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो पहले हमने पार्ट किया है वो इंग्लिश वर्जन का है, उसके बाद के जो है हिंदी वर्जन है। तो इन क्वेश्चन को आप देखते जाएं और उनको सॉल्व करते जाएं। आपने जो प्रैक्टिस की है तो क्या आपने वेरीफाई कर लें। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने सॉल्व की है तो आप राइट हैं, तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर मिस्टेक हुई है तो उसको आप सुधार करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस टी। राइट द डायमेंशन ऑफ a b c and D. What are SI unit of ABC? Which physical quantity do they represent? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन देने के साथ साथ यहाँ पर ए बी सी के डायमेंशन पूछी गई है और उनकी यूनिट पूछी गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी भी पूछी गई है। यहाँ पर हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने इक्वेशन लिया है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, तो डायमेंशन ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डायमेंशन ए है बी है, देखिए हमने ए है बी टी, यहाँ पर जो ए किसके इक्वल है, वी वेलोसिटी के इक्वल है, वी टी किसके इक्वल होगा, वी टी वी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी लिया मैंने, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, वी जो वेलोसिटी तो उसकी डायमेंशन बेटा क्या होगी एल टी माइनस वन। तो यहाँ से हमें ए की जो डायमेंशन है वो बेटा फाइंड हुई है एल टी माइनस वन। अब बात बेटा करते हैं हमें v की निकालनी डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन टी, तो v वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, टी टाइम है यहाँ टी हो गया। यहाँ से डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ c, तो डायमेंशन ऑफ c तो डायमेंशन ऑफ v d प्लस टी, जैसे आपको दिया गया है d प्लस टी, यानी d की जो डायमेंशन होगी वो t होगी, नहीं t प्लस टी, लेकिन जो डायमेंशनल मेथड से यहाँ पर t होगा, 2t नहीं होगा, t प्लस टी यहाँ पर t ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, टी प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, टी हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन टी, तो ये बेटा टी माइनस वन है और टी प्लस वन है, तो यहाँ से बेटा बचेगा क्या आपका एल। तो डायमेंशन ऑफ सी बेटा जो है क्या हो गया एल। डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, तो यहाँ से बेटा जो डायमेंशन डी है वो हमें क्या फाइंड हो रही बेटा, वो कैपिटल टी हो रही। जैसे हमने ए बेटा डायमेंशन निकाली थी, तो ए क्या था एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन का मतलब यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी वेलोसिटी होगी। अब बेटा डायमेंशन बी हमने फाइंड किया, तो यहाँ से क्या था एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू ये बेटा किसकी होगी डायमेंशन, ये आपकी एक्सेलरेशन की होगी, लेकिन यूनिट क्या होगी बेटा मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हम सी की बात करते हैं, तो सी में जो हमने डायमेंशन निकाली एल, तो एल बेटा यूनिट क्या होगी एल की मीटर होगी, तो ये डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी डिस्टेंस होगी। अब बेटा बात करते हैं डी की, तो यहाँ पर बेटा डी क्या है बेटा, डी इज इक्वल टू टी आ गई डायमेंशन आपकी, तो टी मतलब यहाँ पर क्या होगा सेकेंड का मतलब क्या होगा, ये किसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, वो आपकी टाइम हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम बात करते हैं 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड वी इन ए वंडर वॉल इक्वेशन p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। राइट एसआई यूनिट ऑफ ए अपॉन बी, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए अपॉन बी की डायमेंशन भी निकालें और आप एसआई यूनिट भी फाइंड करेंगे ए अपॉन बी की। यहाँ से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे इक्वेशन है बेटा ए प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, तो बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पर जो हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शंस करते हैं, जो भी हम उसके साथ कोई हमारा कांस्टेंट है उसके साथ हमने कोई ऐड किया या सब्सट्रैक्शन किया, तो उसकी डायमेंशन वही होगी जो हमने ऐड कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया कि p प्लस
A/B²। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमें डायमेंशन निकालनी किसकी, ए की निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ P इंटू B²। तो यहाँ पर मल्टीपल किसका हो गया है, P इंटू B²। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, यानी प्रेशर की जो डायमेंशन होगी बेटा वो EL-1 T-2 ब्रैकेट वैक्यूम बेटा है। वैक्यूम की क्या होती है, L3 होती है, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ से हमें डायमेंशन ऑफ ए जो प्राप्त होगी बेटा वो क्या होगी बेटा, EL-5T-2। इसी तरह से बेटा हम डायमेंशन बी निकालेंगे। तो डायमेंशन बी जो होगा V-B है, तो V इक्वल टू किसके होगा, बी के। तो जो V है बेटा वो आपका वॉल्यूम है, तो बेटा L3 हुआ। तो डायमेंशन ऑफ बी L3, तो डायमेंशन ऑफ A/B ये आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया। तो यहाँ पर AL-5T-2 अपान L3। अब AL3 जो बेटा जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 3 तो वहाँ पर बचेगा L2। तो यहाँ A/B क्या आ जाएगा बेटा, डायमेंशन EM-L2 T-2। तो यहाँ से बेटा जो EM-L2 T-2 बेटा ये किसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, वर्क है, एनर्जी है। तो यहाँ पर जो यूनिट हम लिखेंगे बेटा वो हमारी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैलकुलेट द इट्स वैल्यू इन SI यूनिट, इट्स वैल्यू इन CGS यूनिट 6.67 इंटू 10 पावर -8। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात होती है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं यहाँ से कि N1 इज इक्वल टू दिया गया है 6.67 इंटू 10 पावर -8 यूनिट CGS। यहाँ से N2 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो U1 इज इक्वल टू EM, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G क्या हो गया, EM-1 L3 T-2। तो U1 क्या हो गया, EM1 - 1 EL13 L1 - 2। U2 इज इक्वल टू क्या होगा, EM2 - 1 EL2⁻3 T2-2। N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1। तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपान U2। तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 6.67 इंटू 10 पावर -8 इंटू, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि M1 - 1 L13 T1-2 अपान EM2 - 1 L23 T2 पावर -2। तो बेटा इसको हमने क्या किया कि M1 L1 और M1 M2 L1 L2 T1 T2 इनको हमने एक सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ से जैसे हमने M1 अपान M2 क्या किया, -1 कर दिया, L1 अपान L2 पावर 3 हो गया, T1 अपान T2 -2 हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 1 वाला है तो वहाँ पर वो CGS में है, और 2 वाला है हमको MKS। तो हमको यहाँ पर जो आंसर फाइंड करना है वो हमको MKS में जाना है। तो क्या करेंगे बेटा, तो जैसे हमने दोनों की यूनिट लिख ली बेटा। पहले क्या है, CGS में था ग्राम, नीचे हमने केजी कर लिया, फिर सेंटीमीटर किया, फिर मीटर कर लिया, फिर सेकेंड यानी सेकेंड CGS में भी सेकेंड होता है, MKS में सेकेंड होता है। अब हमको ग्राम में जो दिया गया है उसको हमें केजी में कन्वर्ट कर लें। तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 kg। अब यहाँ पर 10 पावर -3 और फिर लगा -1। अब यहाँ पर 1 जिससे क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर। अब यहाँ पर पावर क्या है, ³ 3 है। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि 6.67 इंटू 10 पावर -8 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि क्यूब हुआ तो -2 है तो क्या हो गया -6 हो गया। तो यहाँ से हमें बेटा जो आंसर प्राप्त हो रहा है N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 यूनिट। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग
व्हेन टेंशन ऑन द स्ट्रेस स्ट्रिंग इंक्रीज बाई 10%। यानी वहाँ पर जो स्ट्रिंग है, यानी वहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन उसने कितना इंक्रीज किया, यानी 10% हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो परसेंटेज निकालना है आपको किसमें, स्पीड का, तो स्पीड में जो स्ट्रिंग वाला जो फार्मूला होता है बेटा वो v इजक्वल टू अंडर रूट क्या होता है t/m। लेकिन वहाँ पर आपको गिवन क्या है, वो डेल्टा t/t इंटू 100 इजक्वल टू 10%। फार्मूला हमने क्या लगाया, v इजक्वल टू अंडर रूट t। अब यहाँ पर m को बात की नहीं तो m को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो डेल्टा v/v इंटू 100। तो अब यहाँ पर रूट है, हाफ पावर है, तो 1/2 डेल्टा t/t इंटू 100। तो यहाँ से 1/2 इंटू 10 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमको आंसर जो प्राप्त होगा वो 5% आएगा। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स, देन राइट द डायमेंशन ऑफ एक्स। हमें डायमेंशन बेटा किसकी फाइंड करनी है, डायमेंशन हम किसकी फाइंड करनी है बेटा, एक्स की। अब हमें बेटा क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर b इज इक्वल टू p/x। यहाँ से हमने बेटा स्क्वायर कर दिया, तो क्या स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू p/x हो गया। तो v की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो क्या होती है, v LT-1 होती है। तो LT-1 का स्क्वायर करेंगे बेटा। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m/L-1 T-2। और बेटा x की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। अब बेटा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू m/L-1 T-2 अपान स्क्वायर कर दिया तो L2 T-2 हो गया। अब बेटा जो L2 है ऊपर L-1 है, तो ये L2 जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर m/L-3 और T-2 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी T-2 है तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा T-2। तो यहाँ से जो हमको डायमेंशन फाइंड होगी वो बेटा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू m/L-3। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आपके लॉन्ग नंबर में पूछे जाते हैं और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में जो कंपटीशन एग्ज़ाम भी होते हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के। यहाँ पर कह रहा है कि द सेंट्रल फोर्सेस ऑफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन its mass m, radius of circle r and speed of particle v. Obtained the formula for centripetal force using the dimensional method. The dimensional method फार्मूला यहाँ पर डायमेंशनल मेथड से हमको क्या बेटा करना है, फाइंड करना है। तो जैसे हमने देखा बेटा कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी हैं, यहाँ पर AF प्रोपोर्शनल AM पावर हमने क्या ले लिया A, R की पावर क्या लिया बेटा V की पावर मैंने C लिया, प्रोपोर्शनल का साइन बेटा हटाया तो क्या लिया हमने K। तो AF इज इक्वल टू K, AM की पावर A, R की पावर V की पावर C। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। K क्या है बेटा आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पर दोनों साइड हम क्या करेंगे, डायमेंशन बेटा लिखेंगे। तो जैसे बेटा यहाँ पर F की डायमेंशन क्या होती, m/L-T-2, m/L-T-2। बेटा AM मास होता है तो उसकी कैपिटल M हो गई, यानी R बेटा क्या होती, रेडियस होती बेटा L होगी तो उसकी पावर क्या हो गई बेटा V हो गई, यानी V है तो LT-1 बेटा उसकी पावर क्या हो गई C हो गई। तो इसी तरीके से बेटा अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे m/L-T-2 यहाँ पर बेटा m की पावर क्या हो गई A और L की पावर क्या हो गई L पावर B प्लस C और T की पावर माइनस C। अब बेटा हम इनको दोनों ओर कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो A क्या हो जाएगा बेटा A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड m की पावर क्या 1 है, इधर m की पावर A है तो A इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी T की पावर माइनस C है और इधर क्या T की पावर -2 है तो -C इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से C कितना हो गया प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया। अब बेटा AL है तो AL बेटा कितना है B प्लस C इज इक्वल टू लेफ्ट साइड कितना है बेटा 1 है, तो यहाँ से
सी की बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो b प्लस टू इजक्वल टू 1, तो v इजक्वल टू 1 माइनस 2, तो v इजक्वल टू -1। तो पुट द वैल्यू ऑफ a कामा b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट f इज इक्वल टू k em1 v स्क्वायर r माइनस 1। तो f इज इक्वल टू k em v स्क्वायर अपान r, k इज इक्वल टू 1, तो f इज इक्वल टू em v स्क्वायर अपान r। अब बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर बेटा क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का पूछा अगर बेटा क्या आंसर हो जाएगा, am l t माइनस 1, यानी ऑप्शन ए हो गया। अब कह रहा है कि इन 0.0280 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा कि 0.0 यानी इस जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसे 2800 अब 0 पॉइंट काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बेटा यहाँ पर आपका जो आंसर आया बेटा 4 आ गया। अब बेटा हम लोग जो है आगे बात करते हैं हिंदी वर्जन में। देखिए बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहले बता चुका है उसको। अब यहाँ पर बीमीय विधि से आपको प्रूव करना है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो लेफ्ट साइड लेंगे तो v की बीमा बेटा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1 हो जाएगी। और जैसे आर एक्सेस क्या बेटा u प्लस ए टी है, तो यहाँ से बेटा एल टी माइनस 1 प्लस बेटा यहाँ पर क्या है ए की बेटा क्या होती एल टी माइनस 2 और t बेटा क्या है t है। तो यहाँ से बेटा क्या होगा एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1। आपको बताया है कि एल प्लस एल 2l नहीं होगा, एल ही रहेगा डायमेंशन में। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, यानी ये समीकरण आपका सही है डायमेंशनल मेथड से। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले बता दिया इंग्लिश वर्जन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे आपका इक्वेशन है p इजक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपान सी। तो वहाँ पर जैसे दिया गया है कि परसेंटेज डेल्टा ए अपान ए इंटू 10 बराबर 1 हो गया। तो डेल्टा वी अपान बी बेटा कितना हो गया इंटू 100 2%, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 यानी 3%। तो यहाँ से इक्वेशन जो बेटा है आपकी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि p इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपान सी। इसको बेटा ए क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर सी माइनस 1। तो डेल्टा p अपान पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। जो पावर होती है बेटा उसको मल्टीपल मिलाते हैं, प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 1 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। अब बेटा यहाँ से 3 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 कितना बेटा 1 है, तो 3 इंटू 1 हो गया। 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 कितना 2 इंटू 2। इसके बाद प्लस 1 इंटू 3, तो यहाँ से 3 प्लस 4 प्लस 3 यानी कितना हो गया 10% हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 5, तो वेग जो है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया इससे पहले बेटा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो क्वेश्चन नंबर में जैसे डायमेंशन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि em al माइनस 1 t माइनस 1 किस भौतिक राशि की बीमीय सूत्र है। तो यहाँ पर ये श्यानता गुणांक का है बेटा। अब निम्नलिखित भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर इसे वेग है, बल है, संवेग है, पृष्ठ तनाव है। वेग बेटा क्या हो गया यहाँ से एल टी माइनस 1,
वेग बेटा क्या हो गया, L_t-1। और बेटा बल की विमा क्या हो गई, EM_L_t-2। संवेग है EM_L_t-1। पृष्ठ तनाव है बेटा EM_t-2। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये वर्कशीट आपकी फिनिश हो गई। अब आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने कि जो हम कहने के जा रहे हैं उसको सुने, कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हों तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैसे भी आप लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को यूँ ही प्यार बरकरार रखें। और इसके बाद मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद।